हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्लास 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि एक वीडियो हम इस पे ला चुके हैं। दूसरा वीडियो है जैविक वर्गीकरण से। जैविक वर्गीकरण यानी जीवों के वर्गीकरण से संबंधित पहला चैप्टर है क्लास 11th का, जिसमें एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि सबसे पहले जैविक वर्गीकरण कहते किसको है, उसका पुरानी पद्धति क्या था, नई पद्धति क्या था। उसके बाद व्हिटकर के द्वारा मतलब जितने भी समस्त संसार में जितने भी जीव हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों के बारे में ओवरव्यू हम आपको बता दिए थे। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जगत मोनेरा में किसको रखा गया था? ऐसे जीव को रखा गया जो एक कोशिकीय था, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो जितना भी कोशिका है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहा जाता है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं हो, यानी केंद्रक हो भी तो नहीं के बराबर, यानी बहुत छोटा हो जो कि वास्तविक नहीं माना जाए। तो वास्तविक केंद्रक न हो, केंद्रक नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली है कि केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक जीव। और जिसमें केंद्रक रहेगा, वास्तविक केंद्रक, केंद्रक झिल्ली रहेगा, उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। तो हम लोग यूकैरियोटिक हैं क्योंकि हम लोगों के पास केंद्रक है। लेकिन जिसमें केंद्रक नहीं है, साथ ही साथ एक कोशिकीय जीव है, उनको रखा गया है किसमें? जगत मोनेरा में। जगत मोनेरा में यानी क्लास मोनेरा में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो एक कोशिकीय के साथ साथ प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें कोशिका भित्ति हो भी सकता है, कोशिका भित्ति नहीं भी हो सकता। जैसे आपको पता है पादप में कोशिका भित्ति होता है, कवक में कोशिका भित्ति होता है। दोनों में कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कवक में काइटिन का बना हुआ कोशिका भित्ति होता है, तो पौधा में सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति हो भी सकता है, कोशिका भित्ति नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे जीव को रखा गया है जो कि एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है, कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पोषण की दृष्टि से बात करें तो स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है। इसमें मेनली 3 को जीव को रखा गया है, जो कि एक है नीलहरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एक होता है बैक्टीरिया जीवाणु और कुछ बैक्टीरिया, और उसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होता है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका में भी देखा जाए सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा इसी में आता है, जगत मोनेरा में, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरी जगत की बात करें, जगत प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? इसमें भी एक कोशिकीय को रखा है, इसमें भी एक कोशिकीय, इसमें भी कोशिकीय, एक कोशिकीय। फर्क क्या है? तो इसमें प्रोकैरियोटिक था जिसमें केंद्रक नहीं था, इसमें यूकैरियोटिक को रखा गया जिसमें केंद्रक है। ठीक, ये भी स्वपोषी परपोषी दोनों हो सकते हैं। इसमें गति के लिए, इसमें ये तो गति करेगा ही नहीं, सारा पौधा है लगभग, बैक्टीरिया ही गति करता है। इसमें गति के लिए कुछ खास अंग होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों बाल है, ये भी बाल की तरह संरचना है, ये भी बाल की तरह संरचना है। छोटा बाल रहेगा तो उसको सीलिया कहेंगे, वही बाल का आकार बड़ा होगा तो फ्लैजिला कहेंगे, जैसे कि हम फिगर में बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा का। एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक इसलिए क्योंकि इसमें देख रहे हैं आपको केंद्रक नजर आ रहा है, केंद्रक है इसलिए यूकैरियोटिक है। ठीक, इसमें कूटपाद होता है इसलिए यह अनियमित आकार का होता है। कोशिकीय तो है लेकिन अनियमित आकार का, इसलिए क्योंकि जिधर कूटपाद, जैसे यहाँ पे भोजन का कण है तो यहाँ पे कूटपाद बना लेगा, इसको बढ़ा लेगा, इसको बढ़ा लेगा, भोजन को अंदर कर लेगा, इसका संरचना ऐसे हो जाएगा तब। ठीक, तो इसलिए इसका संरचना क्या होता है? फिक्स नहीं होता, चेंज होते रहता है। इसको देख रहे सीलिया है, इसमें भोजन कैसे? जैसे यहाँ भोजन का कण है तो भोजन का कण यहाँ आया कैसे? इसी के द्वारा ये भोजन का अंतर ग्रहण करेगा। तो कैसे आया? ये जो देख रहे हैं बाल की तरह संरचना, इसके माध्यम से भोजन को क्या करेगा? यहाँ तक लाएगा, यहाँ तक लाएगा, ये भोजन कण है, जाएगा इधर, भोजन राजधानी बना, ये राजधानी आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, पाचन होते गया, आगे बढ़ते गया, पाचन होते गया, आगे बढ़ते गया, पाचन होते गया, और अंततः जहां पे पाचन हो गया तो अपचा भोजन जो निष्कासन होगा शरीर के किसी भी हिस्से से हो जाएगा। तो इसमें जो है छोटा बाल के तरह जो रचना है इसी को कहते हैं सीलिया। तो इसमें सीलिया होता है, इसका गति होता है सीलिया के द्वारा। और ये युगलिना को देख रहे हैं, ये भी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक है। इसमें देख रहे हैं एक बाल जो देख रही है बड़ा वाला, इसके द्वारा भोजन को क्या करता है? चूसता है, भोजन को सक करता है, यानी चूस के क्या करता है? फ्लैजिला के माध्यम से अपने अंदर भोजन को करता है। इसको क्या कहते हैं? युगलिना कहते हैं। तो ये इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। अब बाकी का 3 गो और जो बचा हुआ है जो अगले वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए क्लास 11th में यदि आप हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का आपको सारा सब्जेक्ट का छोटा छोटा मतलब एक एक क्लास में आपको एक एक टॉपिक लगभग कवर कराते हैं। इसलिए यदि आप
क्लास 11th में है तो आप फॉलो कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, इसलिए क्योंकि आप यदि 12th में जाते हैं, अभी तो 11th का हम लास्ट में जो है ये चैनल बना ही है, और यदि आप 12th में जाएंगे तो शुरू से ही आपको 12th में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 12th का पूरा कोर्स करवाया जाएगा यूट्यूब पे। घर बैठे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। इसलिए धन्यवाद, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।